हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज आम आरंभ करवा सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही। ये तुम 2026 नुआ एनईपी 2020 हिसाब रे प्रकाशित होता तुम नुआ बुक। तो नुआ बुक्र कंटेंट अनुजाई आम गोटे पर गोटे चैप्टर आम स्टार्ट करवा। तो आस देखा केतेटा चैप्टर अच्छी आम पाखे। तो देख पिला माने तुम नुआ बही हिसाब रे सप्तम श्रेणी रे आमर 8टी अध्याय अच्छी। ठीक अच्छे। तो गोटे पर गोटे अध्याय आम पढ़ा। प्रथमे किसी आम कनसेप्ट जानिबा, तापर आम प्रश्न उत्तर करवा, आउे बही बाहर अलग बुक्रु आम किसी प्रश्न करवा, जहाँफल कि आमर जो अभ्यास अच्छी से टिके बेसी बेटर हो पार। ओके, जी आमर प्रथम अध्याय आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या। ठीक अच्छे। एथिरे पेले तुमर अनुशीलनी नहीं। नुआ बही रे पुराना बुक्री जमी तुमर अनुशीलनी थिला, एथिरे नुआ बुक्री अनुशीलनी नहीं। गोटे गोटे कहानी देइछि एंड कहानी परे मझिरे मझिरे किछि प्रश्न देइछि, आउ ता भितरे भितरे किछि किछि दी चारटा प्रश्न देइछि, आउ ए सब सरिला परे विषय शेष रे तुमर किछि प्रश्न देइछि। तो आमे से सब प्रश्न को गोटे गोटे करी करबा। तो चलो आरंभ करबा। तो ये होछि तुमर प्रथम चैप्टर आम चारिपके थिबा बड़ संख्या। ठीक अच्छे। तो देख 1 लाख प्रकार विहन। तो गोटे कहानी देइछि, चलो से कहानी को आग पढ़ा बुझा, तापर देखा कौन प्रश्न पचारुछि से आमको। सो रामनाथ आम राज्यर बरगड़ अंचल जड़े चाषी। से तांको जमी पाई धान विहन किनिबाकु नियमित भावे बजार को जाउथिले। एकदा से बजार को जाउथिबा समय रे राजू और सुरभि धान विहन संबंध रे कथा होबार सुनिले। राजू कहिला, पूर्व काल रे आम देश रे प्राय 1 लाख किसमर धान थिला। चाषी माने विभिन्न किसमर विहन को साइती रखुतिले और ताको व्यवहार करी धान चाष करुथिले। वर्तमान आम पाखरे हाथ गणती केतोटी किसमर धान विहन अछि, पुणी चाषी मानंकु बाजार रु आसी विहन किनिबाकु पडुची। तो ये गोटे कहानी देइछि धान विहन उपरे। दी जण पिला कथा होचंती कि आगरु आम पाखरे बहुत प्रकार धान विहन थिला, एबे किंतु आम पाखरे एते प्रकार धान विहन नाही। सुरभि कहिला, आम घर निकटरे एक विहन संग्रहालय अच्छी। ए पर्यंत से माने विभिन्न स्थान प्राय 100 रु अधिक स्वदेशी किसमर धान विहन संग्रह कलेनी। तुमे मध्य सेठारु धान विहन किनि पारिबो। तुमे पूर्वरु लक्ष्य शब्द सहित परिचित अछ। तो पिला माने आमे षष्ठ श्रेणी रे जो संख्या पढ़ी, तो संख्या रे आमे 1 अंक विशिष्ट, 2 अंक विशिष्ट, 3 अंक, 4 अंक ए सब संख्या आमे पढ़ी। तो गोटे संख्या ता भितर आसे लक्षे। तो चलो आमे जानिबा ये लक्षे केते बड़ संख्या। रामनाथ यही घटना को तांको झियो नमिता और पुओ रमेश को जणाइले। आम देशर प्राय 1 लाख किसमर धान थिबा जानी रमेश आश्चर्य होईगला। से विस्मित होई रहिला, कहिला, 1 लाख ए पर्यंत मु मात्र 3-4 प्रकार धानर नाम जानिछि। जदि प्रत्येक दिन आमे गोटे नुआ प्रकार धान चाउल खाइबा, तेबे 100 वर्षर जीवन काल भितर आमे समस्त प्रकार चाउलर स्वाद जानि परिबा कि? देखिबा, गोटे गोटे प्रकार जदि धान आमे गोटे दिन रे खाइबा, ताहले 100 वर्ष रे आमे धान सबतिक लक्ष्य प्रकार धानर स्वाद को आमे जानि परिबा कि जानि परिबानी। ठीक अछि। तो चलो देखिबा। तो देख पिला माने, तो जिते बड़े आमे संख्या पढ़े, तो संख्या पढ़िला बेले आमे प्रथमे 1 अंक विशिष्ट संख्या जानिले। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एतक होची तुमर 1 अंक विशिष्ट संख्या। यही संख्या गुड़ी को व्यवहार करके तुमर बहुत सारा संख्या आमे निर्माण करि परिबा। 2 अंक विशिष्ट, 3 अंक विशिष्ट, 4 अंक विशिष्ट। ठीक अच्छे। तो संख्या गुड़ाक केमिति आसे देख, ये जो संख्या गोटे बड़ संख्या जदि आमे लिखिबा, ता पई अलग अलग स्थान थाए। प्रथमे आसे एकक स्थान, तापरे दशक स्थान, शतक स्थान, हजार स्थान, अयुत स्थान, लक्ष स्थान, नियुत, कोटि। ठीक अच्छे। तो आमे एबे पढ़िबा 1 लाख। तो 1 लाख माने आमे लक्ष घरे 1 लिखिबा, बाकी सबुथिरे 0 लिखिदबा। 0 0 0 0 0। सो 1 0 0 0 0 0। तो 1 रे 5टा 0 हैला पिले। तो 1 लाख केते अंक विशिष्ट संख्या हैला? 1 2 3 4 5 6। तो 1 लाख होची गोटे 6 अंक विशिष्ट संख्या। ठीक अच्छे। तो 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हेउची तुमर 1 लाख। तो चलो जानिबा से जो प्रश्नटी से पचारिथिला।
100 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ କିସମର ଚାଉଳର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବା କି ଜାଣିପାରିବାନି? ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଜୀବନ କାଳ ଆମର କେତେ? 100 ବର୍ଷ। ତ 1 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ଥାଏ? 365 ଦିନ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା 100 ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଦିନ ଆସିବ। ତ 100 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ଆସିବ? 365 ଗୁଣନ 100। ତ ଗୁଣନ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ ହେବ 36,500 ଦିନ। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଟୋଟାଲ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଦିନ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇବା, 100 ବର୍ଷରେ ଆମେ କେତେ ଚାଉଳ ଖାଇବା? 36,500 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଆମେ ଚାଉଳର ସ୍ୱାଦ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ 1 ଲକ୍ଷ ତ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ତ 100 ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ କିସମର ଚାଉଳର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ଯିବା ବହିକୁ ଦେଖିବା ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? କିନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ କେତେ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତଳେ ଯାଇଥିବା କୋଠରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଦୁଇଟା ସଂରଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ପୂରଣ କରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ 3ଟା ଅଙ୍କ ଥିବ, ତ 1 2 3 4 କରିକି ଆମେ ଯଦି ଗଣି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆସିବ 99, 9ରେ 9 99। ତାପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 100, 1 0 0 100। ତ ये जो 100 ହେଉଛି 100 ଠାରୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ 100 ହେଉଛି ଆମର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ତାପରେ ଆମେ ଗଣି ଚାଲିବା 101 102 103, ତାପରେ ଆସିବ 200 300 400 500 600 700 800 900, ତାପରେ ଏମିତି ଗଣି ଚାଲିଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ? 999। ତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 999। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତ 999 ପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ସିଏ ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ହେବନି, ସେ 4 ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ। ତ 999ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଆଡ଼୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ 1000। ତ 1000 ହେଉଛି ଆମର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9999, ମାନେ 9999। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ତା ଦେହରେ ପୁଣି 1 ମିଶାଣ କରିବା। ତ 1 ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ଆମର 10,000। ତ 10,000 ହେଉଛି ଆମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? 5ଟା 9 ହେବ, 9 9 9 9 9। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? 99,999। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ଏହାର ପର ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାହେଲେ 1 ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ଆମକୁ ମିଳିବ 1ରେ 5ଟା ଶୂନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା 1 ଲକ୍ଷ। ତ 1 ଲକ୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆମର 1 ଲକ୍ଷ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂରଚନା ଆମ ପାଖରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ 69,995, ତାପରେ ଆସିବ 69,996, 69,997, 69,998, ତାପରେ 69,999। ତା ଦେହରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଏଇଟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ 1 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ପୁଣି 1 ଯୋଗ କରିବା 1 ଲକ୍ଷ 1, 1 ଲକ୍ଷ 2, 1 ଲକ୍ଷ 3, 1 ଲକ୍ଷ 4। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂରଚନା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଆମର ବହିରେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂରଚନା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ନମିତା ଓ ରମେଶ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ 100 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନମିତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯଦି ଆମେ ଦିନକୁ 2 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇବା ତେବେ କ'ଣ 100 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ 100 ବର୍ଷରେ ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବା? ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣନ କରି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଦିନକୁ 2 ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ଖାଇବା ତେବେ କ'ଣ 100 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବା? ଦେଖ ପିଲେ ହିସାବ କରିବା। ଜୀବନ କାଳ ହେଉଛି ଆମର 100 ବର୍ଷ। 1 ବର୍ଷରେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ? 365 ଦିନ। ତ 100 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ହେବ? 365 ଗୁଣନ 100, ତ 36,500 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଖାଇବା? 2 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଖାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ 36,500 ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଚାଉଳ ଚାଖିପାରିବା, କେତେ ଚାଉଳ ଖାଇପାରିବା? ତ 36,500 ଗୁଣନ 2 ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଗୁଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତୁମର 73,000 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ, 73,000 ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ। ତ ଇଏ ବି 1 ଲକ୍ଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ତ 1 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲା।
ताहले आमर उत्तर कौन हम जदि आम दिन को 2 प्रकार चाउल खाइबा तेबे 100 वर्ष रे 1 लाख प्रकार चाउल खाई परिबा नाही। जदि जणे दिन को 3 प्रकार चाउल खाए तेबे से 100 वर्ष जीवन काल रे 1 लाख प्रकार चाउल खाई परिबो कि आस निर्णय करबा। तो चलो पुणी आम हिसाब करबा जदि जणे दिन को 3 प्रकार चाउल खाए तेबे से 100 वर्ष रे 1 लाख प्रकार चाउल खाई परिबो कि। तो देखो पुणी सेमती हिसाब करबा जीवन काल होची 100 वर्ष 1 वर्ष रे 365 दिन ताले 100 वर्ष रे केते हेबो 365 गुणन 100 तो ये है आमर 36,500 दिन। तो से पुणी कौन कहूँ गोटे दिन में आम खाइबा 3 प्रकार चाउल ताले देखिबा 36,500 दिन में आम केते प्रकार चाउल चाखी पार्चंती तो 36,500 गुणन 3 तो आपको जदि आम गुणिबा तो तुमको मिलिबा पिले 1,09,500। तो देखो एबे 1 लाख आसीगला ताले जदि आम गोटे दिन में 3 प्रकार चाउल खाइबा ताहले जायकि आम 100 वर्ष भितर 1 लाख किसमर चाउलर स्वाद आम चाखी पारिबा। ठीक अच्छे। तापर देख पिले रमेश कहला आम जानिलु जे 1 वर्ष रे 365 दिन अच्छी अधिवर्ष को बाद दे जदि आम y वर्ष बंचिबा जीवनर मोट दिन संख्या हेबो 365 गुणन y। ठीक तुम्हें y पाई एक संख्या नियो एही y वर्षर दिन गुड़िक संख्या 1 लाख सहित केते निकटतम अच्छी तुम्हें बाछिथिबा y र मान पाई निर्णय कर। तो चलो देखिबा आमे y पाई गोटे संख्या नेबा आमे भाबी नेले y होची 80 वर्ष जणे 80 वर्ष बंचिबो ताले तार जीवन कालर मोट दिन केते हेबो 365 गुणन y। ठीक अच्छे 365 गुणन 80 ताकू जदि तुम गुणन करिबो तो ये हेबो 29,200 दिन। ठीक अच्छे 29,200 दिन तो आपको जदि तुम 1 लाख रु माइनस करिबो ताले आमको मिलिबो 70,800। तो जते y जदि आमर 80 वर्ष हुए ताले y 80 वर्ष पाई जीवन कालर मोट दिन 1 लाख रु केते कम होची 70,800 दिन कम होची। ठीक अच्छे पिले आमे जेतिके भी गुणन करूचंती नहले एठी माइनस करूचंती प्लस करूचंती तो ए सब तुम्हें वीडियो पॉज करी निजे थरे करी देखो तापर पुणी वीडियो चले कि देखो आंसर टी तुमर ठीक अच्छी ना भूल अच्छी। तापर पिला माने तुमर छोट अनुशीलनी परी नुआ बही रे तुमर एमती क्वेश्चन देइची निजे करी देखो। तो देखो प्रथम प्रश्न हमको कौन दउची 2011 जनगणना अनुजाई बरगढ़ सहरर जनसंख्या प्राय 83,651 थिला यह 1 लाख रु केते कम। ठीक अच्छे देखो पिले आम प्रथम 1 लाख लिखिले 83,651 ताधेरु आम माइनस करदबा तो देखिबा केते कम होची। तो चलो माइनस कर 10 रु 1 गले 9 इठी रहिला 9 5 गले 4 पुणी एठी 9 6 गले 3 पुणी 9 3 गले 6 पुणी 9 8 गले 1 तो ये है आमर 16,349। ठीक अच्छे तो केते जनसंख्या कम है 16,349 कम है 1 लाख रु। ठीक अच्छे तापर द्वितीय प्रश्न देख 2024 मसीह बरगढ़ सहरर आनुमानिक जनसंख्या 1,04,000 यह 1 लाख ठारू केते अधिक। तो देख पिले यह 1 लाख ठारू केते अधिक हम तो 1,04,000 माइनस 1 लाख तो माइनस कर 0 0 तो ये 0 ये 0 0 0 0 0 0 4 रु 0 गला 4 तो 0 0 1 1 तो केते 4,000 तो बरगढ़ जनसंख्या केते अधिक है 2024 मसीह 4,000 अधिक है। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 रु 2024 पर्यंत बरगढ़ सहरर जनसंख्या केते वृद्धि पाइला। तो 2011 रे केते थिला 2024 रे केते हैला तो 2011 रे थिला 83,651 2024 रे हैला 1,04,000 तो 2024 रे केते बढ़ी गला। तो चलो माइनस करके पुणी देखिबा 1,04,000 माइनस 83,651 तो माइनस करो 10 रु 1 गले 9 9 रु 5 गले 4 9 रु 6 गले 3 तो एठी रहला 3 3 0 10 रु 8 गले 2 तो केते हैला 20,349 अधिक है। तो 2024 रे 20,349 जनसंख्या बढ़ी जाइए। ठीक अच्छे तो आज एतिकी पिला माने भल लगिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो आ तुम सांग मानक सहित ए सबू शेयर करिवो जदि कोनोसी डाउट हैला तो मते कमेंट रे पचारिवो
आउ या परे आमे गोटिए परे गोटिए आमे एमती पढ़ी चलिबा। ठीक अछि, तो रहुची। जय जगन्नाथ।